उपायुक्त कार्यालय परिसर में सोमवार को सुबह के समय आपदा प्रबंधन की तरफ से मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। उपायुक्त कार्यालय परिसर में तैनात कर्मचारियों को आपदा से बचने के तरीके बताए गए। दमकल विभाग के कर्मचारियों ने प्रैक्टिकल के माध्यम से आपदा से बचने के तरीके समझाए। इस दौरान फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग करने के बाद सिखाए गए। यहाँ पहुंचे दमकल विभाग के कर्मचारियों ने बताया कि आपदा आने पर किस तरह से सुविधाएं और सावधानी बरतने की चाहिए। अब जब जान के नुकसान को बचा सकता है तो उसके साथ ही आपदा में फंसे हुए लोगों को किस तरह से मदद की जा सकती है। आपदा के समय राहत एवं बचाव कार्य किस तरह से किए जा सकते हैं, इसके बारे में भी विस्तृत समझाता गया। यहाँ पर होमगार्ड के जवान तथा दमकल विभाग के कर्मचारियों ने आगजनी के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में प्रशिक्षित किया गया। मॉक ड्रिल के माध्यम से बताया गया कि यदि किसी भवन में आग लग जाए तो फिर कैसे आपदा में पीड़ित लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सकता है। उसके बाद ये चलने के लिए तैयार है। और ये है CO2, इसका भी किसी में भी पिन है। देखो ये बहुत कारगर है, ये बहुत उपयोगी है। ये सिलेंडर ये सब प्रकार की आग में इस्तेमाल होता है। एवं डीडीएमए के चेयरमैन के आग्रह पर कमांडेंट होम गार्ड को ये कहा गया था कि जो यहाँ पर मॉक ड्रिल की जाए फायर सेफ्टी और रेस्क्यू कैसे करना है हाई राइजिंग बिल्डिंग से। तो आज जो है वो 11 बजे फायर डिपार्टमेंट और जो कमांडेंट होम गार्ड की तरफ से ये मॉक ड्रिल की गई। इसमें बेसिकली जो सबसे पहले ये बताया गया कि वी फायर क्लासिफिकेशन ऑफ फायर, जैसे ABCD कैसे उसको बुझाया जा सकता है। जैसे जनरल फायर है तो स्टारवेशन के द्वारा, स्मूथरिंग के द्वारा या कूलिंग के द्वारा जो डेमोन्स्ट्रेशन किया गया कैसे कैसे बुझा सकते हैं। उस तरह से जो हमारे जनरल फायर के लिए वाटर एक्सटिंग्विशर होता है, फिर ड्राई केमिकल पाउडर का जो एक्सटिंग्विशर होता है, फिर CO2 का एक्सटिंग्विशर होता है, इनको कैसे इनको ऑपरेट किया जाता है, पिन सेफ्टी पिन निकाली जाती है और कैसे कैसे ऑपरेट किया जाता है, किस किस फायर पे ऑपरेट किया जाता है, वो बहुत ही विस्तार से उन्होंने इसकी जानकारी सारे कार्यालय जो DC साहब का कार्यालय है उसके जो अधिकारी गण है या उनके जो कर्मचारी हैं SDM ऑफिस के सारे जो लोग हैं वो इसमें शामिल हुए। इसके अलावा ये बताया गया कि जब भी फायर लगे तो उसमें आपने ज्यादा वो पैनिक नहीं लेना है। और अगर जैसे जंगल फायर के बारे में बात हुई तो मैंने कहा पानी के द्वारा, कूलिंग के द्वारा किया जा सकता है या स्टारवेशन के द्वारा। स्टारवेशन का मतलब है कि अगर जंगल में आग लगी है तो उसको एक फायर लाइन बना दी जाए, उसमें गैप क्रिएट कर दिया जाए और ताकि वो उसको स्टारवेशन कहते हैं। जब मटेरियल नहीं मिलेगा तो वो गैस जो है सॉरी जो आग है वो अपने आप बुझ जाएगी। इसके अतिरिक्त हाई राइजिंग बिल्डिंग से रेस्क्यू कैसे करना है, जैसे एट द टाइम ऑफ फायर
जब फायर होती है उस दौरान कुछ लोग ऊपर भले आपने देखा होगा हाई राइज बिल्डिंग में लोग ऊपर फंस जाते हैं, नीचे आग लगी होती है। उस तरह से उनका रेस्क्यू कैसे किया जाना है वो भी एक डेमोस्ट्रेशन दी गई, आपने भी देखा होगा कि किस तरह से सेफ एंड साउंड जो है वो लोगों को हाई राइजिंग बिल्डिंग से जो है वो रेस्क्यू किया जा सकता है।